केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में सहमति बनी कि वोटर आईडी और आधार को लिंक किया जाए। घोषणा होते ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यही तो हम कह रहे थे। ये तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के उन आरोपों की स्वीकृति है जो वो वोटर लिस्ट को लेकर वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन साथ ही ये भी डर जताया कि जिनके पास आधार नहीं वो कहीं वोटिंग अधिकार से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि वो आधार को मतदाता पहचान पत्र आधार से जोड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया की पार्टियां बार बार मतदाता सूचियों के मुद्दों को उठाती रही हैं, जिनमें अबनॉर्मली हाई एडिशंस, अनएक्सपेक्टेड डिलीशंस और डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स की बातें शामिल हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि आधार मतदाता पहचान संख्या के दोहराव का समाधान हो सकता है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को आधार को जोड़ने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करने की अधिक आशंका है। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित ना रहे और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान भी हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया और कहा कि अब जब इलेक्शन कमीशन ने समस्या को स्वीकार कर लिया है तो मैं अपनी पहले की मांग को फिर दोहराता हूं कि उसे महाराष्ट्र 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए और जो लोकसभा चुनाव हुए उसकी संपूर्ण पूरी की पूरी वोटर लिस्ट मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से साझा करके नामों को जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित जो है वो करना चाहिए। हाल में कांग्रेस पार्टी ने जो ईसी पर नजर रखने, फ्री और फेयर इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई ईगल, उस कमेटी की तरफ से भी एक बयान आया। कमेटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आरोप को स्वीकारते हुए चुनाव आयोग आधार का उपयोग करके मतदाता सूची को साफ सुथरा करना चाहता है। ईगल ने कहा कि कांग्रेस किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित न करने के लिए इस रचनात्मक समाधान का स्वागत करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समूह ने आगे कहा कि ये उस आरोप की स्पष्ट स्वीकृति है जो कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमारी मतदाता सूचियों की संदिग्ध प्रकृति के बारे में लगा रहे हैं, जैसे कि हाल में महाराष्ट्र चुनावों में देखा गया। आगे ईगल ने मांग किया कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पूरी वोटर लिस्ट मतदाता सूची को सार्वजनिक करे, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा। उधर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एक्स पर राहुल गांधी के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को बचकाना समझना बंद करना चाहिए। अमित मालविया ने कहा कि कांग्रेस ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे का पुरजोर विरोध किया था, ये दावा करते हुए कि गरीब इसका उपयोग करने में असमर्थ होंगे। संसद में इसका विरोध करते हुए पी चिदम्बरम का भाषण आज भी लेजेंडरी है। वित्त वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 2071 करोड़ से बढ़कर 18,737 करोड़ हो गई, जो 44% की CAGR को दर्शाता है। इन लेन देन का कुल मूल्य वित्त वर्ष 2017-18 में 1,962 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3,659 लाख करोड़ हो गया, जो 11% की CAGR को दर्शाता है। इस सफलता में यूपीआई का बड़ा योगदान रहा है। इसके आगे बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया कहते हैं, राहुल गांधी इस तथ्य को भी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं कि मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया। इससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से
लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित हुआ, जिससे देश को 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। वास्तविक लाभार्थी एक बार फिर गरीब और हाशिए पर पड़े लोग थे। हालांकि राहुल गांधी को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए, जो अब समाप्त हो चुके इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख सदस्य है। टीएमसी को अब अपने मूल मतदाता आधार अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को खोने का वास्तविक खतरा है, जो लंबे समय से अपने वोट डालने के लिए फर्जी मतदाता कार्ड पर निर्भर है। आपको बता दें, देश में 99 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। स्वेच्छा से आधार लिंक करा चुके वोटर्स की संख्या करीब 66 करोड़ 23 लाख है। करीब 33 करोड़ ही ऐसे बचे हैं जिनकी वोटर आईडी आधार से लिंक नहीं है। जिनकी आईडी आधार से लिंक हो चुकी है, उनकी पहचान विश्वसनीय हो चुकी है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।